मुझे इल्म नहीं था कि ये वही शख्स हैं जिसने चेयरमैन पीटीआई को पार्लियामान में गालियां दी थी। अगर इसका मुझे इल्म होता तो यकीनन मैं प्रोग्राम में जो है उसकी तबीयत ज़रूर साफ़ करता। और ये जो मैंने उसे कहा है शायद मैंने बहुत कम कहा है। वो गरीदा फ़ारूकी ने कहा कि बरगज़ीदा शख्सियत है, उसको ये कहना चाहिए कि सख्त-गज़ीदा शख्सियत हैं। तालीम रह चुके हैं वो वज़ीर तालीम तो खुद हासिल कर लेते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा जी बरगज़ीदा शख्सियत गरीदा फ़ारूकी ने कहा। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो पार्लियामान में गालियाँ निकालते हैं, माँ बहन की, चेयरमैन पीटीआई के लिए इसने गालियाँ निकाली है, ये तो बड़े ही अच्छे सलूक का जो है रवादार था, जो शायद उसको मैं नहीं दे सका। जो शख्स पार्लियामान में गालियाँ देते हो, गरीदा फ़ारूकी का ऐसे शख्स के लिए बरगज़ीदा कहना, उसको सख्त-गज़ीदा कहना चाहिए था। पागल कुत्ते ने शायद इसको काटा था जो ये पार्लियामान में गालियाँ जो है निकाल रहा था। बताइएगा, गुज़श्ता रात से आपकी वीडियो वायरल है। गरीदा फ़ारूकी साहिबा के प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा को आपने कहा कि मैं आपको भी लगाम डालूंगा। क्या वजह बनी, क्यों नौबत आई कि आपने ये अल्फाज कहे? और जब गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने आपको कहा कि आप क्या अल्फाज लेंगे तो आपने इनकार किया, तो क्या हुआ था, क्या बैकग्राउंड है, ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो आपकी बड़ी वायरल है इस वक्त। जी, ये साहब जो थे प्रोग्राम में मौजूद थे और पहले अपनी बारी पे इन्होंने चेयरमैन पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी अर्ज़ा सराई की, और वो हिस्सा नहीं दिखाया गया जिस पर मैंने जब इतराज़ किया तो इन्होंने मेरी जो अहलियत है उसको भी चैलेंज किया। और मुझे इल्म नहीं था कि ये वही शख्स हैं जिसने चेयरमैन पीटीआई को पार्लियामान में गालियां दी थी। अगर इसका मुझे इल्म होता तो यकीनन मैं प्रोग्राम में जो है उसकी तबीयत ज़रूर साफ़ करता। और ये जो मैंने उसे कहा है शायद मैंने बहुत कम कहा है। वो गरीदा फ़ारूकी ने कहा कि बरगज़ीदा शख्सियत है, उसको ये कहना चाहिए कि सख्त-गज़ीदा शख्सियत हैं। तालीम रह चुके हैं वो वज़ीर तालीम तो खुद हासिल कर लेते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा जी बरगज़ीदा शख्सियत गरीदा फ़ारूकी ने कहा। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो पार्लियामान में गालियाँ निकालते हैं, माँ बहन की, चेयरमैन पीटीआई के लिए इसने गालियाँ निकाली है, ये तो बड़े ही अच्छे सलूक का जो है रवादार था, जो शायद उसको मैं नहीं दे सका। जो शख्स पार्लियामान में गालियाँ देते हो, गरीदा फ़ारूकी का ऐसे शख्स के लिए बरगज़ीदा कहना, उसको सख्त-गज़ीदा कहना चाहिए था। पागल कुत्ते ने शायद इसको काटा था जो ये पार्लियामान में गालियाँ जो है निकाल रहा था। वो तो आपको कह रहे थे कि आप कौन है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। इतने अरसे से आप वकालत कर रहे हो, आपको नहीं जानते? नहीं, यहाँ पाकिस्तान बहुत बड़ा है। मैं भी कल ही में मुझे पता चला कि ये जो है ये हज़रत कौन है, बल्कि ये बातचीत के बाद मुझे पता चला कि ये कोई वज़ीर तालीम रहा है और ये नून में है। और फिर मैंने चेक किया कि ये हैं कहाँ से। इन्हें कहा जी मैंने लॉ की हुई है। ऐसे LLB की डिग्रियां लाखों लोगों ने की हुई हैं, लॉ करने से कोई वकील तो नहीं बनता है। मैं इसको कतई नहीं जानता था। ये इस बातचीत से कबल ये वज़ीर तालीम, यहाँ पे तो इतने वज़ीर गुजर गए, अब किस किस वज़ीर को कोई याद रखे। अच्छा, अब आप माशाल्लाह से पहले तो सोशल मीडिया पर आ रहे थे, अब बाकायदा तौर पर आप टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत भी बन रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब कितने चैनल्स दिन में अप्रोच करते हैं आपको? अप्रोच काफ़ी करते हैं, लेकिन अगर नींद से मुझे मोहलत मिल जाए तो फिर मैं जाता हूँ। और मेरे पास टाइम की हमेशा कमी होती है क्योंकि काम कर रहे होते हैं, अदालती भी कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की क़ियादत के, और ख़ुद कुछ दुआने कमाने के लिए अपना भी जो प्रैक्टिस है उसको भी साथ में जारी रखा। लोग आजकल बड़ी सेल्फीज़ वेल्फीज़ ले रहे हैं, बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं अपने फैंस को? आप फैंस तो देखिए, मैं लीडर तो हूँ नहीं, बार बार कह चुका हूँ, न मैं लीडर हूँ न सेलिब्रिटी हूँ, एक आजिज़ सा बंदा हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कोई सेल्फ़ी के लिए कहता है, लेकिन अगर उनकी तबीयत खुश होती है, किसी को सेल्फ़ी लेने से मतलब अगर वो खुश होते हैं तो मुझे खुशी होती है। रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, सुबह तक आप स्पेसेस में ऑनलाइन होते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो सोते कब हैं? सुबह सुबह आप इधर भी आ जाते हैं 9 बजे केसेस के लिए। इतनी हेडेक कैसे आप लाइफ गुजार रहे हैं? देखिए, टाइम हमने डिवाइड किया हुआ है, डिसिप्लिन की है। मतलब दिन में हमें 2-3 घंटे नींद कर लेते हैं, तो वो कमी जो है रात को स्पेसिस पे आना, या बेसिकली इसके पीछे मुहर्रक यही है कि हम आवाम को एजुकेट करना चाहते हैं उनके हकूक़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया सलूक रखा गया है, फिर जो ये नाइंसाफ़ी का दौरा है, इस पे पब्लिक अवेकनिंग की कोशिश होती है। तो जो भी पब्लिक फोरम होते हैं
इस पे मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह आपको कुंड ना करे। मेरी तो जो जज साहब हैं उनके सामने जब शाह महमूद कुरैशी साहब की रिमांड के लिए उनको लाया जा रहा था, तो उस वक़्त जज साहब से मेरा मकालमा हुआ और उससे मैंने 2-3 चीज़ें, चूँकि रिट मैंने दायर की हुई थी और मैं कंफर्म करना चाहता था, तो मैंने फाजिल जज साहब से यही पूछा कि आप जो हैं वहाँ किस इख्तियार या किस हुक्मनामे के तहत गए थे, जिस पर उन्होंने इसी NOC का हवाला दिया लॉ मिनिस्ट्री का। और फिर मैंने दूसरा ये पूछा कि आपने कोई कंसेंट दिए, जिसका उन्होंने इनकार किया। फिर तीसरा मैंने ये पूछा कि जो जुडिशल आर्डर आपने किया था, क्या आपने अपने आर्डर को विड्रा किया था या और किसी ने ओवरराइड किया था, जिसका उसने नफ़ी में जवाब दिया। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों की कन्फर्मेशन के बाद आज मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने बोला हूँ। अच्छा, ये